अगर आपके बाइक का पिस्टन अचानक सीज्ड हो जाए और खैरादिया अवेलेबल ना हो तो किस तरह आप अपने बाइक का मुकम्मल काम कर सकते हैं। आज की वीडियो में बड़ी इन्फॉर्मेटिव आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, जिसमें आपको रिंग पिस्टन की टाइमिंग और उसके अलावा वाल्व का जो काम आप खुद कर सकते हैं बग़ैर खैरात के, वो आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, बड़ी इन्फॉर्मेटिव और बड़ी खूबसूरत वीडियो बनने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। बाइक से रिलेटेड मजीद अच्छी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो दोस्तों आज हमारे पास यूनिक 70cc बाइक आया है, जिसमें मसला इस तरह से है कि बाइक चलते चलते अचानक बंद हुआ है और बाइक फिर स्टार्ट नहीं हुआ। उस्ताद से मालूमात लेते हैं। उस्ताद जी, ये बाइक जब आपके पास आया तो ये इसका कस्टमर क्या कह रहा था और इसका मसला आपको क्या नज़र आया और क्या हल करने वाला है आज की वीडियो में इसका? इसका जो पिस्टन था वो सीज हुआ, सीज होके जो है उस यानी कि जैसे जिसको बोलते हैं चक मार के छोड़ दिया इसने। अच्छा। कि एकदम जाम हुई है, जाम होने के बाद इसने जो है ना बिल्कुल बंद हो गया। लेके आए यहाँ दुकान पे तो उन्होंने बोला कि भाई क्या एकदम जाम हुआ, जाम होने के बाद फिर किक नहीं लगी है इसकी। और यहाँ पे लेके आए तो फिर किक मार के देखिए तो किक लग रही थी, लेकिन उसमें ये सीज मार के छोड़ दिया था इसने। अभी आपको ये पिस्टन खोल के दिखाएंगे आप पिस्टन कितना सीज हुआ है। ये देखो, ये पिस्टन की ये हालत है इसकी। और ये सीज किस वजह से हुआ है कि मोबाइल ये तो ना जी करने के एक दफ़ा सीज वाला तो चक्कर नहीं है, जिस तरह लगता है कि बहुत ज़्यादा ये इसने सीज मारा है। असल बात पता क्या, क्योंकि जब 10 आदमियों के हाथ में गाड़ी हो तो फिर जो है ना उसके मोबाइल का कोई वो रूटीन नहीं होती कि किस टाइम बदली किया है किस टाइम नहीं किया है। हाँ, बस लोग चलाने भी जी। ये देखो ना इसमें कितना कार्बन है, ये ऐसे लगा जैसे वो जलाया हुआ गुड़ जो चिपका हुआ हो। वाह क्या बात है। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि मोबाइल टाइम पे बदली हो और इसका जो है ना ट्यूनिंग टाइम पे हो, तो ये काम कभी भी नहीं होता है। ये कम से कम अब जो है 4 से 5 हज़ार रुपये का नुकसान, क्योंकि ये ट्यूनिंग और मोबाइल टाइम पे ना बदली करने की वजह है। ठीक हो गया। तो इसका उस्ताद जी ये कनेक्टिंग रॉड भी सीज हो गया या वो चल जाएगा? नहीं, कनेक्टिंग रॉड तो चल जाएगा। ये सिलेंडर अब इसमें जो है ना ये दिखा रहे हैं नया सिलेंडर जो है इसमें, ये इसलिए नया सिलेंडर डाला हूँ मैं कि क्योंकि जुम्मे के दिन अक्सर दुकानें बंद होती हैं, खैरादिया कोई नहीं भी होता, इमरजेंसी में कहीं बंदा जा रहा होता है तो खैरादिया का यानी कि बंदोबस्त नहीं है कहीं पे, तो ये आप सिलेंडर उसी टाइम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी गाड़ी टोटल 15 से 20 मिनट में आपको गाड़ी तैयार मिल जाएगी। बिल्कुल। आज तो जुमेरात है, वैसे तो ये कस्टमर ने खुद उसने डिमांड की थी ना कि यार इसका सिलेंडर चेंज करना है। वो कहता है कि यार मैं जुगाड़ नहीं चाहता, मुझे जेन्युइन काम चाहिए, तो उस हिसाब से कर रहे हैं। मतलब आपने अच्छी चीज़ बताई कि अगर जुम्मा हो या कोई बंदा जिसके पास ना हो खराद वाला, तो वो ये काम करवा सकते हैं। अच्छा, तो ये इसका ख़राब और ये इसका न्यू पिस्टन है, जिसकी हालत आप देख सकते हैं, इतना ज़्यादा डैमेज है और इसको इससे रिप्लेस करने वाले हैं। और उस्ताद जी अभी जो है ये इसका हमने सिर्फ पिस्टन और सिलेंडर चेंज करना, मेन फोकस यही है। इसके बाद आप इसकी वाशिंग क्यों कर रहे हैं, उसका क्या आप इसमें चेक करना चाहते हैं? सफाई इसलिए कि जो लीकेज होती है, जो सील होती है, उसके लिए जो है ना ये सफाई करना लाजमी है, ताकि कोई सील लीक हो तो आदमी सील आसानी से डाल के, क्योंकि गंदी हालत में तो इसकी फिटिंग नहीं हो सकती ना। मतलब कि कोई सील लीक होगी तो वो नज़र आ जाएगी यार कि इस एरिया से ऑयल लीकेज है। बिल्कुल यही बात है, क्योंकि वो सफाई करके सील डालनी होती है। ठीक हो गया। तो ये अभी आप इसका पिस्टन डालने वाले, तो इसकी रिंगों की टाइमिंग होती है, वो ज़रा आप अपने हिसाब से बता दें कि आप किस तरह इसकी टाइमिंग करते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ तरीके हैं इसके। ये अभी मैं आपको दिखा दूँ, बस इसका कट होता है नीचे की साइड पे जो है ना टॉप पे जो है ना पिस्टन जो होता है वो ऊपर वाली साइड पे होता है, उसका टॉप जो होता है। अच्छा। जो पिस्टन के ये मोबाइल वाली रिंगों का जो गैप होता है वो नीचे की साइड पे कट बने हुए थे इनके, जो है ये मोबाइल वाले के जो पिन वाली जो साइड है उसके हिसाब से जो है ना इसकी रिंगों की टाइमिंग कर ले। बस ये इसका कोई वो ज़्यादा मसला नहीं है, अगर आगे पीछे भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। तो ऊपर वाली जो 2 रिंगे हैं उसका ज़्यादा लोग कहते हैं कि यार वो किस साइड पे रखनी है, मतलब इन वाली साइड आउट वाली साइड, किस साइड पे उसको कट रखना है? बस एक का जो है एक हम ऊपर वाली साइड पे कर दे, एक का नीचे वाली साइड पे, क्योंकि इसका यही टाइमिंग होती है। इससे वो नहीं है कि जो है इसकी बिल्कुल टाइमिंग बनाई गई है, टाइमिंग इसकी नहीं होती है। ठीक हो गया। उसके अलावा अभी पिस्टन आपने फिट किया है, इसके कनेक्टिंग रॉड में मसला तो नहीं है, चूँकि इसका पिस्टन सीज हुआ था तो उस पर फ़र्क तो नहीं पड़ा? नहीं, कनेक्टिंग रॉड तो ठीक है, लेकिन ये था कि पिस्टन का सीज हुआ है तो पिस्टन नया डाल रहे हैं। कनेक्टिंग रॉड सीज होता तो फिर कनेक्टिंग रॉड इसमें वो बिल्कुल जाम हो जाता, पिन इसमें जो है ना आसानी से ना आती, पिन जो है पिस्टन की वो फंस के जाती फिर। ठीक हो गया। तो अभी आपने इसके ऊपर ऑयल लगाया उस्ताद जी,
और ये आप इसको सिलेंडर में भी ऑयल लगाने वाले हैं? मोबिल इसलिए लगाया जाता है कि ताकि जो है इसकी रिंगे और पिस्टन आसानी से बैठ जाए, ये रिंगे जो है ना टेढ़ी ना हो। पिस्टन सिलेंडर में आसानी से बैठेगा तो फिर बाद में धुआं मारने का भी कोई डर नहीं होगा। ठीक हो गया। मतलब कि जब फिटिंग करेंगे तो हर चीज़ को ऑयल लगाना ज़रूरी है, चूँकि कोई भी चीज़ जो है वो रगड़ खा के या खुश्क न चले, ताकि बाद में जब ज़ाहिर हीट होगी इंजन में तो वो चीज़ डैमेज ना हो जाए। तो उसके बाद इसमें जो टाइमिंग चेन उस्ताद जी इस्तेमाल की जाती है वो ज़रा आप बता दें कि ये 78 वाला सिलेंडर है, इसमें कौन सा नंबर की टाइमिंग चेन यूज़ की जाती है और रोलर गोड किस नंबर की यूज़ होती है? चाइना के जितने भी मोटरसाइकिल हैं 78 हैं या 90 या क्या ना 86 हैं, उनमें सब में तकरीबन ये 84 की चैन आई है, ठीक है। अच्छा। और 72 के होंडा 70 में जो है वो आई है 82 की। 82 नंबर। जी, और गोटें सबकी एक ही होती हैं, टेमक चैन का थोड़ा सा फ़र्क होता है। ठीक हो गया। तो अभी उस्ताद ने इसका सिलेंडर अच्छी तरह से फिट किया है और इसका जो गोट वाला बोल्ट है वो लगाया और उसके बाद ये सिलेंडर वाला बोल्ट लगा के इसको अच्छी तरह से टाइट कर रहे हैं। उस्ताद का ये कहना है कि इसको भूलना नहीं चाहिए, ये चीज़ बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट करनी चाहिए और अक्सर मैकेनिक ये चीज़ भूल जाते हैं। असल टेमक चैन का जो गोट वाला जो काबला होता है ना, वो हल्का सा मिला के जो है ना मैकेनिक भाई जो है वो भूल जाते हैं, तो उसके बाद हेड फिटिंग कर देते हैं। टेमिंग शेमिंग फिटिंग करने के बाद जो है किक मारते हैं तो अक्सर ये खुल जाता है, ठीक है ना। ठीक। सबसे पहले ये दो काबले होते हैं, ये टाइट कर लिया करो बस। ठीक हो गया। तो उसके बाद उस्ताद जी हेड का जो है वो आपने खराद वाले से काम नहीं करवाया, उसकी आप वजह ज़रा बता सकते हैं हमें? वजह मैं आपको ये बता दूं कि अगर मोटरसाइकिल आपका साफ़ है और हेड सिलेंडर भी साफ़ है, हेड साफ़ है इसका, तो ऊपर से इसकी सफाई कर लें। सफाई करने के बाद हल्का सा थोड़ा सा ग्राइंड कर लें ताकि जो हल्की फुल्की जो जगह हो, गैप हो, वो बंद हो जाए। तो इसकी में अगर प्ले नहीं होनी चाहिए, अगर प्ले होगी तो फिर इसका गैर नया डलेगा। इसमें प्ले नहीं थी तो इसलिए मैंने सफाई करके हल्का सा ग्राइंड करके इसको वाल, अब मैंने खुद ने इसकी फिटिंग कर दी वालों ठीक की। हो गया। मतलब पूरा जो काम है वो आपने बगैर खराद के खुद ही कर लिया, सिलेंडर मुकम्मल चेंज हो गया। अगर कोई बंदा किसी के पास खराद वाला नहीं है तो वो इस तरह से कर सकता है। बिल्कुल ये बात आपने ठीक की है, क्योंकि खिरात वाला ना हो, जुम्मे वाले दिन अक्सर बंद होती है दुकानें। बिल्कुल तो ऐसे। ये काम इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर कोई करना चाहे तो कोशिश करे अपनी तरफ से, तो ये काम दुकान पे से आसानी से हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद वलसीलें आपने बताइए कि यार वाल के साथ वलसीलें लाजमी लगानी है ताकि इससे धुआं शुआं बाइक मारता है अगर जो ही आप स्टार्ट करेंगे तो। उसके बाद जब ये आप सारी स्प्रिंग इसके लगाने वाले हैं, स्प्रिंग लगाने के बाद जो इसकी काटें बिठाई जाती हैं वो थोड़ा मुश्किल काम है, वो अक्सर नहीं बैठती हैं। उसका ज़रा तरीका बताएं। किसने बोल दिया मुश्किल की बात है? क्योंकि मेरे लिए तो कोई मुश्किल नहीं। अभी मैं आपको बिठा के दिखाता हूँ कि ये नहीं, एक नया बंदा अगर डालता है उसको क्या चीज़ देखनी चाहिए, किस तरह वो काटे बिठाए, क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल है। बस ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये कांटे बिठा के दोनों एक जैसे एक लेवल पे बिठा के ये कपड़ा डाल के और जो है ना एकदम पुश करेंगे तो ये बैठ जाएगी। ठीक होगा। मतलब बराबर इसको फोर्स लगानी है। जी जी। अच्छा। तो उसके बाद ये इसकी जो केम आप फिट कर रहे हैं, इस केम में जो है और दूसरे होंडा 70 की केम में क्या फ़र्क है? इस केम में ये बैरिंग वाली केम है और होंडा 70 में 72 सीसी में जितनी भी आई हैं वो बुश वाली आई हैं, क्योंकि इसमें चाइना 70 में जितने भी आए हैं वो इसमें बैरिंग वाली आई है। ठीक हो गया। उसके बाद ये आपने जो दो चीज़ें लगाई इसको क्या कहते हैं आप? ये इसका क्या काम है इस बाइक ऐड के अंदर? ये वालों को चलाने वाले, इनको तोते भी बोलते हैं काफ़ी लोग, और असल नाम इनका राकत होता है। और दूसरी बात है कि ये जो है जिस टाइम केम घूमती है तो ये हल्का हल्का पे जिस केम की टाइमिंग के हिसाब से ये वालों को चलाते हैं। ठीक हो गया। मतलब इनका काम ये है कि ये वालों को ऊपर नीचे जी जी, पुश ये करते हैं। टाइमिंग के इसकी टाइमिंग होती है। ठीक हो गया। टाइमिंग के हिसाब से ये चलते जी। हैं। तो अभी आपने हेड बिल्कुल रेडी कर ली है और अभी आप इसकी टाइमिंग चेन जो है वो इसके अंदर लगा रहे हैं। उसके बाद टाइमिंग चेन वाली गरारी लगाएंगे और तकरीबन हमारा काम बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुका है और इसको बाइक को आपको फिट करने के बाद स्टार्ट करके भी दिखाएंगे। और उस्ताद जी इसकी जो अभी मेन टाइमिंग है ये भी थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ये टाइमिंग चेन वाली जो छोटी गरारी लगाते हैं जिससे टाइमिंग की जाती है, इसका आपने ज़रा टाइमिंग बता दी। इसकी आप टाइमिंग किस हिसाब से करते हैं? मतलब मैग्नेट को और इसको किस तरह? मैग्नेट का जो इसका होता है वो टॉप मैग्नेट को पहले कर लेना चाहिए। जो है ये मैं आपको टॉप दिखा देता हूँ। ये इसका टी का लफ्ज़ लिखा हुआ वो बिल्कुल जो है ना उस पर टॉप रख के और ये के अंदर जो कट लगा होता है उसके कट के साथ मिला के, और ये दोनों कट आमने सामने होने चाहिए बिल्कुल। वो जो गरारी है उसका कट जी, उसके जी। सामने। तो बस ये टाइमिंग होगी ये टाइमिंग है इसकी। ठीक हो गया। उसके बाद इसको जो है वो आप आगे नेक्स्ट बस फिटिंग करेंगे, उसकी टेपर एडजस्ट करेंगे। जी जी बिल्कुल।
उसके बाद ये टैपट शैपटों की से जो है अगर सेटिंग करनी है तो अभी इतना टैपट को रखें कि ना ज़्यादा टाइट हो और ना ज़्यादा नरम हो, बिल्कुल दरमियाना रखें कि इसमें ज़्यादा प्ले भी ना हो और ज़्यादा लूज भी वो टाइट भी ना हो जाए। उसके बाद अभी बाइक को स्टार्ट करके आपको दोस्तों चेक करवा देते हैं। आप चेक कर लें कि ये बाइक जो है बिल्कुल रेडी है और इसमें इंजन की साउंड बेहतरीन है। सिर्फ इसका पिस्टन डाला है और टाइमिंग चेन और इसकी वाल की थोड़ी बहुत सेटिंग की है, उससे बाइक देख लें कितना खामोश हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें हमने कोशिश ये की है कि यार आपको हेड और सिलेंडर का काम बताया जाए, जिसमें अगर खराद वाला नहीं है तो फिर भी आप खुद भी इसका काम कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।